आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ट्रंप की धमकी से बिगड़ा शांति वार्ता का माहौल। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में क्या हुआ? बातचीत होगी कामयाब या फिर जंग के आसार? स्विट्जरलैंड के इस 5 स्टार होटल के बाहर भी गर्मी है और अंदर का तापमान भी बढ़ रहा है। ट्रंप और पेजेश्कियन ने जिस एमओयू पर दस्तखत करके पूरी दुनिया को दिखाए, उसे अमली जामा पहनाने के लिए स्विट्जरलैंड में हो रही बातचीत के पहले ही दिन माहौल बिगड़ गया। इस पूरी बातचीत का फोकस तेहरान और वाशिंगटन की एमओयू को लागू करने पर था, साथ ही लेबनान को लेकर बन रहे हालात पर भी था। लेकिन बातचीत के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से एक बार फिर माहौल बिगड़ गया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को परेशानी खड़ी करने से नहीं रोका तो वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। इस पोस्ट में ट्रंप ने हिजबुल्लाह को लेकर ईरान को धमकाया तो ईरान ने भी हाथों हाथ जवाब दे दिया। ट्रंप ने लिखा, अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा। ईरान की तरफ से फौरन इसका जवाब दिया गया। ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर और वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने लिखा कि अगर अमेरिकी धमकियां असरदार होती तो वाशिंगटन आज जिस स्थिति में है वहां नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेताओं को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। वो चाहे कुछ भी कहें, कार्रवाई हम ही करेंगे। ईरान के डेलीगेशन ने अमेरिकी वार्ताकारों के सामने ट्रंप की इस भाषा को लेकर विरोध जताया। ईरानी डेलीगेशन इस कदर खफा था कि वो मीटिंग हॉल को छोड़कर बाहर निकल गया। हालांकि अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन के बीच करीब 82 मिनट तक बातचीत भी हुई। इस बातचीत के बाद ईरानी मीडिया ने कहा कि हमने फ्रीज की गई संपत्ति को वापस करने पर चर्चा की। साथ ही ईरान के एनर्जी सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर भी बात हुई। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने अपने देश की सरकारी मीडिया को बताया कि अमेरिका के साथ पहले दौर की बातचीत में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने को लेकर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही प्रतिबंधों में छूट लागू की जाएगी। कतर में फ्रीज किए गए ईरान के $6 अरब इस समझौते के तहत वापस किए जाएंगे। अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन के लीडर और उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार है। The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. अमेरिका और ईरान के बीच जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन के अंदर समझौते पर तैयार होने की बात कही गई है। पहले राउंड की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. पहले राउंड की गहमा गहमी बता रही है कि बातचीत आसान नहीं होने वाली, खास तौर पर परमाणु प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि ईरान भी अड़ गया है कि उसके एटमी प्रोग्राम को कोई नहीं रोक सकता। زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای اصطلاح رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود. 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتهش
برگشته به پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. स्विट्जरलैंड में बातचीत आगे बढ़ाने को लेकर ईरानी डेलीगेशन सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। ईरान ट्रंप से माफी की मांग भी कर चुका है। हालांकि डेलीगेशन में मौजूद अमेरिकी प्रतिनिधियों के सुर नरम हैं। What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers. We got a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here. इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका के मुताबिक 24 घंटे के अंदर हॉर्मुज से 67 जहाज निकले हैं। करीब इतने ही जहाज जंग शुरू होने से पहले भी निकलते थे, लेकिन अब सारा दारोमदार इस बातचीत पर टिका है और बातचीत टिकी है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमलों पर। ईरान अड़ गया है कि अब लेबनान समेत सारे मुद्दों पर बात होगी। वहीं ट्रंप के साथ साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ शर्त रख दी है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाएगा। And they may not recover, because once you deal these blows and once the rift between the regime and the people is so deep, you cannot tell when such a regime will fall. And I think we created the conditions for its future fall. That is what will be the real triumph, when the Iranian people take their own destiny in their hands and they knock out this brutal regime that is terrorizing them and terrorizing the rest of the world. No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. इतनी धमकी भरे माहौल के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। पहले दिन ईरानी डेलीगेशन बातचीत से उठकर चला गया। अब देखना है कि नेगोशिएशंस किस दिशा में जाती हैं।